साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए है, क्योंकि पिछले सप्ताह से हम आपको कोई जानकारी वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाए, तो आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा मित्रों के साथ पिछले सप्ताह में क्या क्या घटित हुआ, शिक्षा मित्रों के लिए आगे क्या सरकार कर सकती है। 2 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। 7 दिसंबर को कुमार शुक्ला जी द्वारा लखनऊ में समस्त अपने जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की मीटिंग बुलाई है और सुप्रीम कोर्ट में केस के बारे में, और ये सरकार द्वारा एक शिक्षक मित्रों के लिए एक आदेश जारी किया है, उस पर भी बात करेंगे। तो हम विस्तार से बात करते हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। तो पूरे शिक्षा मित्रों के लिए इस सरकार ने बहुत ज़्यादा ही तंगी में डाल दिया है। शिक्षा मित्र लगातार उम्मीद बनाते हैं और सरकार से आस लगाते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। क्या ऐसा क्या कारण है, कैसी कौन सी घड़ी में शिक्षा मित्रों ने जन्म लिया जो शिक्षा मित्रों के लिए सरकार इतना प्रताड़ित कर रही है। तो उस सरकार से निवेदन कि शिक्षा मित्रों की पीड़ा को सरकार सुने, समझे और उनका समस्या समाधान करे। 3 जनवरी का आदेश अभी तक फॉलो नहीं हुआ है। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहली तो जानकारी के सभी शिक्षा मित्रों का जो नवंबर माह का मानदेय बजट है वो 2 दिन पहले जिलों पर पहुंच गया है। अब आपका काम है कि अपने अपने जिले स्तर पर जो सक्रिय पदाधिकारी हैं, सक्रिय सदस्य शिक्षा मित्र हैं, उनसे कहें कि वो 3 से 7 तारीख तक उस भुगतान को कराने का प्रयास करें। दूसरी बात करें हम, पिछले सप्ताह में 5 शिक्षा मित्रों की मौत हुई है। अलग अलग जगह से 5 शिक्षा मित्रों की मौत हुई है, जिसमें 2 शिक्षा मित्र BLO का कार्य भी कर रहे थे। एक शिक्षा मित्र चित्रकूट से पुष्पांजलि कुशवाहा का अचानक निधन हुआ। बलरामपुर में कार्यरत शिक्षा मित्र राम कुमार शुक्ला जी का निधन हो गया। अभी ये कल परसों का ही मामला है, 28 तारीख का। और 27 तारीख में लखनऊ के मलिहाबाद ब्लॉक से शिक्षा मित्र विजय कुमार वर्मा जो BLO थे, उनका निधन हुआ। और देवरिया से रंजू दुबे BLO भी थी, इनका भी निधन हो गया। इस तरह से 5 शिक्षा मित्रों को हमने खोया है। लेकिन सरकार द्वारा BLO शिक्षा मित्रों के लिए अभी कोई राहत नहीं दी गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 50 लाख रुपए की मदद शिक्षा मित्र परिवार को दी जाए और एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाए। और हम मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार के लिए हम ईश्वर से सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। दुख सहने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। ये हम मृतक साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आगे बात करते हैं। हालांकि 2 लाख रुपए की मदद लखनऊ के जो विजय कुमार वर्मा हैं उनके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा आप देख सकते हैं मदद दी गई है। उनका कार्य बहुत सराहनीय है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों को कब करेगी, इसका सबको इंतज़ार है। अब हम बात करें, बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने BLO का कार्य किया है। अधिकांश शिक्षा मित्र BLO हैं और पूरे तन मन धन से, पूरी लगन से परिवार बच्चों के साथ शिक्षा मित्रों ने करके दिखा दिया। नंबर भी पहले तहसील में पहला नंबर भी ला के दिखा दिया कि हाँ, शिक्षा मित्र ने हर कार्य जो सरकार ने दिया है, चाहे वो चुनाव आयोग का हो चाहे सरकार का हो, हर कार्य को मन से किया है। तो आज सरकार क्यों नहीं शिक्षा मित्रों के बारे में सोच रही है। सरकार से सवाल बनता है कि सरकार शिक्षा मित्रों को कब नियमित करेगी। सरकार के हाथ में बहुत सब कुछ पावर कोर्ट ने दे दी है, लेकिन आज सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है। अब हम बात करें, 2 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग है। लगातार शिक्षा मित्र 8 साल से तमाम कैबिनेट का इंतजार करता है। जब जब कैबिनेट होती है तो शिक्षा मित्र सोचता है कि सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कोई प्रस्ताव पास करे, कोई शासनादेश जारी करे, मानदेय बढ़ाए, कुछ आदेश करे जो शिक्षा मित्रों को लाभ मिले, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो मीटिंग शिक्षा मित्रों के लिए नहीं होती, खाली हाथ शिक्षा मित्र रह जाता। तो देखना ये होगा कि 2 दिसंबर की कैबिनेट में क्या
दिसंबर का महीना शिक्षा मित्रों के लिए कैबिनेट में कुछ उम्मीद भरा है, तो क्या 2 दिसंबर की तारीख कुछ शिक्षा मित्रों के लाभ देगी या पहले की तरह ही खाली निकल जाएगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण देखना होगा। आपकी क्या राय इस पर ज़रूर लिखिएगा। अगली हम बात करें कि संगठन की, तो आज प्रदेश में जब कोई हलचल शुरू होती है तो तमाम संगठन और तमाम सोशल मीडिया पर लोग आ जाते हैं और बहुत सारे संगठन निकल के आ जाते हैं, अपनी अपनी बात करने लगते हैं। लेकिन अभी इस पिछले महीने की नवंबर की बात करें तो 27 अक्टूबर के बाद संगठनों में एक शांति गायब से हो गए हैं। लेकिन आज तमाम अमरेंद्र दुबे भी निकल के आए थे, वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। एक बार उन्होंने लखनऊ में जाके कार्यक्रम किया, दोबारा से उनका कोई अता पता नहीं है। सभी संगठनों से बार बार मैं निवेदन करता आ रहा हूँ कि शिक्षा मित्र हित में आप एक हो मंच पर आ जाइए। अब समय आ गया है आपको एक होने का, नहीं तो फिर ठोकरें ही खाते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक होकर के, जैसे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने एक मीटिंग रखी है 7 दिसंबर को लखनऊ में, जिसमें समस्त मंडल पदाधिकारी जिला अध्यक्षों को बुलाया है। सभी जिला अध्यक्ष इसमें पहुंचेंगे, ये उनका आह्वान है। अब देखना ये होगा कि शिव कुमार शुक्ला जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनका संगठन भी प्रयास लगातार की, लेकिन उनके भी द्वारा कोई कामयाबी आज तक नहीं मिली है, सारा रिजल्ट 0 है। तो 7 तारीख को क्या रणनीति बनाता है संगठन, या तो सरकार करती है इस महीने में तो ठीक है, दिसंबर में कैबिनेट में कुछ ला करके कोई प्रस्ताव पास करती है तो ठीक है, नहीं तो अब शिक्षा मित्रों का वो दिन आ गया है कि अब करो मरो का दिन आ गया है। और तमाम शिक्षा मित्रों को हम हर महीने 20-25 शिक्षा मित्रों को खोते हैं, तो क्यों ना हम 10-20 शिक्षा मित्रों को हम लखनऊ की धरती पर जो 15 दिन छुट्टी रहेगा, उस छुट्टियों में क्यों ना हम सरकार के द्वारा जो शासनादेश जारी कोर्ट के आदेश नहीं माने जा रहे हैं, उन कोर्ट के आदेश को लेकर के सभी शिक्षा मित्र सरकार के विधानसभा के सामने जाकर के बैठ जाएं, शांतिपूर्वक सरकार से निवेदन करें कि ये कोर्ट के आदेश किस लिए आए हैं, इन आदेश का सरकार कब अमल करेगी। ये हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, ना तो सबको हमें फांसी दे दो, एक साथ मार दो सबको। 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत बहुत बड़ी मौत होती है, सरकार पर अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब बात करें तो साथी अभी फ़ोन कर रहे कि पवन गोलिया जी ने केस डाला, उसका क्या हुआ। उस पर अभी डिफेक्ट जो कि तो लगे हुए हैं, उसमें जब उनकी भी मजबूरी होगी कहीं ना कहीं कि डिफेक्ट हटाना वकील के द्वारा, कहीं ना कहीं उसमें भी पैसा खर्च होता है, तो हो सकता है उनके साथ कोई आर्थिक अभाव हो, उसमें डिफेक्ट नहीं हट पा रहे हैं। दूसरी बात करें हम शिक्षा मित्रों के जो केस की हम जो बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने हमें भी अभी दुविधा में डाल रखा है, और हमारे वकील ने भी हमें जो सजेशन दिया है वो दिया था अभी थोड़ा सा इंतज़ार करने का। उन्होंने पहले तो 23 नवंबर का इंतज़ार किया कि आप पहले CGI जो नए CGI आ रहे हैं उनके बाद ही आप केस फाइल करें, वो भी हो गया। अब एक आप लोगों के द्वारा 2-3 और प्रस्ताव रखे गए कि जो TT मैटर जो सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य का 12 दिसंबर को सुनवाई है, तो कुछ साथियों ने कहा कि आप इस तारीख को सुनवाई होने के बाद तुरंत फाइल कर देना। तो देखिए ये तारीख भी अब 8-10 दिन 15 दिन के अंदर ही ये भी आने वाली है, क्योंकि अब जब नवंबर का महीना चला गया, अब दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है, तो आप 8-10 दिन बाद ये भी प्रयास करेंगे। लेकिन कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद नहीं पाली जा सकती। अगर हम कोर्ट में, पहले बात तो केस जिंदा नहीं होता, कोर्ट में जाता है, कोर्ट स्वीकार नहीं करती है। अगर स्वीकार करती है तो हमें उम्मीद होगी, और उम्मीद के बाद फिर भी अगर जजमेंट हमारे पक्ष में आता है तो शिक्षा मित्रों की तमाम हाई कोर्ट के जजमेंट सरकार के पाली में डाल दिए गए हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम तक 4-4 ऑर्डर सरकार के पाले में हैं। अगर सरकार उनका पालन नहीं कर रही तो और आदेश का कैसे कर पाएगी, क्योंकि सरकार को पालन कराने का काम भी शिक्षा मित्रों का है। क्योंकि शिक्षा मित्र चाहे तो सरकार से 24 घंटे में आदेश को मनवा सकते हैं, लेकिन आज शिक्षा मित्रों की जो यूनिटी खत्म होना, उनमें दरार पड़ना, तमाम संगठनों का जन्म होना, ये सबसे बड़ा विनाश का कारण शिक्षा मित्रों का बन रहा है। अगर सारे शिक्षा मित्र चाहें और एक दिन में लखनऊ की सरगमी पे शिक्षा मित्र सरकार को हिला देंगे, सरकार की मजबूरी होगी कि जो तुम चाहोगे वो करवा सकते हो, लेकिन शिक्षा मित्र में एकता नहीं है।
एक कुछ कहता है तो दूसरा कुछ कहता है तो तीसरा कुछ कहता है। आज सरकार ने पूरा शिक्षा मित्रों को भांप रखा है कि शिक्षा मित्र आज टुकड़ों में बढ़ चुके हैं, अब ये कुछ नहीं कर सकते। आप संघर्ष भी नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते, आप कोर्ट में भी लड़ने लायक आपके पास पैसा, आर्थिक अभाव, संसाधन खत्म हो चुके हैं। कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ के तमाम केस जीते, लेकिन सरकार के फेवर में आते हैं ऑर्डर, सरकार के पाले में गेंद डाल दी जाती है। तो अभी देखिए, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे या आप कोई भी शिक्षा मित्र कोर्ट में नहीं लड़े, क्योंकि कोर्ट में लड़ना एक संवैधानिक हमारा अधिकार है। जब कभी किसी राज्य सरकारें जब किसी भी व्यक्ति का शोषण करती हैं, उनका ज़्यादा जब शोषण होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, तो न्यायालय इसीलिए बनाया गया है। न्यायालय इसलिए बनाया गया है कि जब सरकारें शोषण करती है तो न्यायालय उस पर संज्ञान ले और जिसका शोषण हो रहा है उसको न्याय दिलाए, उसके पक्ष में आदेश करे। लेकिन आज तो न्यायपालिका ने आंखों में पट्टी बांध ली है, उनने अपने कानों में रुई भर रखी है। तो ऐसे न्यायपालिका में बैठे जज जो आंखों पर पट्टी बांध के, और शिक्षा मित्रों के लिए पट्टी बांध ली है उन्होंने अपने शिक्षा मित्रों के लिए कान बंद कर लिए हैं सुनने के लिए, तो आप किसके न्याय मांगोगे? अगर सरकार जो चाहती है वही होता है। आप तमाम भर्तियां चल रही हैं, तमाम केस चल रहे हैं, जो सरकार चाह रही है वही ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप भी ये समझ लीजिए कहाँ तक लड़ोगे। आप अनुदेशक को देख लीजिए, अनुदेशक का मामला देख लीजिए, 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक उनका ऑर्डर रिजर्व हो गया, लेकिन आज तक ओपन नहीं हुआ है। जबकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पीएस पटवालिया के द्वारा बहस कराई थी, और पीएस पटवालिया ने अनुदेशकों से, मात्र 24-25 हज़ार अनुदेशक हैं, लगभग 40 लाख रुपए का फीस 4-5 हियरिंग में ले लिया। जबकि हम लोगों ने भी पटवालिया को एक बार खड़ा किया और पौने 3.5 मिनट की बहस में 7 लाख रुपया पानी हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत आपका सबका सहयोग चाहिए। तो इसलिए फिर भी हम प्रयासरत हैं, तो कोर्ट में केस ज़रूर दाखिल करेंगे। परिणाम जो होगा हमारी किस्मत में, आपकी किस्मत में होगा वह होगा, लेकिन कोई भी गलती ना रहे, ये हम इस बार सोच रहे हैं। तो आप अपने धैर्य को बनाए रखें। कोई भी साथी काम ज़्यादा होने से प्रेशर में ना आए। देखिए, संघर्ष जिसने किया है वही आज तक सफल हुआ है। आपको अपने आप को सही रखना है, स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है, नो टेंशन रखना है। समय तो बदलेगा, प्रकृति का नियम है कि समय आज नहीं तो कल एक दिन अवश्य बदलेगा। समय किसी पर एक जैसा नहीं रहा है। आपका समय बहुत गलत तो गुजर चुका है, अब कुछ अच्छा समय ज़रूर आएगा, ये मुझे यकीन है। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक दिन शिक्षक बनेंगे, 100% बनेंगे, लेकिन समय का इंतज़ार करना है, अपने आप को ठीक रखना है। और इस वीडियो में आपको यही मैं जानकारी लेके आया कि पिछले सप्ताह की पूरी जानकारी मैंने दी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप ज़रूर एक बार हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखते रहें, क्योंकि आपके मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और पढ़ करके अगले वीडियो में उसमें बोलने का प्रयास करता हूँ, रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। तो इसी के साथ नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।